दिल्ली विश्वविद्यालय के इस बार के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा नजर आ रहा था। तभी तो 3 सीटों पर उनके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीते हैं। लेकिन जो उपाध्यक्ष का जो सीट है उस पर राहुल झांसला यादव, ये जो नाम है सबको चौंकाया है। एनएसयूआई के प्रत्याशी थे और वो करीब 9000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। अब उनके पीछे, चुनाव जीतने के पीछे क्या रणनीति थी? मेरे साथ जयदीप हैं। जयदीप को मैं बार बार अपने साथ इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जयदीप ने इस कॉलेज यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और पास आउट होकर अब वो हमारे सहयोगी बन चुके हैं India.com में। तो जयदीप, ये बताइए कि क्या लग रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी काम आई है? क्या एनएसयूआई का संगठन काम आया है या फिर उनकी अपनी छवि काम आई है? देखिए, पहले तो राहुल झांसला को बहुत बहुत बधाई कि वो दिल्ली डूसू चुनाव के जो है नए छात्र अध्यक्ष, जो नए उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया है। तो अगर उसके पीछे की वजह की बात करूं मैं, तो राहुल झांसला का जो एक चेहरा है, वो एक जो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले भी वो जब रौनक खत्री प्रेसिडेंट थे तो वो काफ़ी सक्रिय थे। चाहे डीयू में जो पानी की समस्या को लेकर था, इसमें भी उन्होंने अच्छी खासी भागीदारी निभाई थी। और वो उनमें मुझे एक बात जो बहुत ख़ास नज़र आती है, जो मैं देखता था कैंपेन को, तो वो उनमें ये था कि हर कॉलेज में जाके हर बच्चों से, हर छात्र से मिलना और उनसे संपर्क करना, संवाद करना। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह इसको भुनाया और जो नए उपाध्यक्ष बने हैं, तो वो एक एक छात्रों से जाके मिलते थे, उनसे बात करते थे और उन्हें कहते थे कि जो एबीवीपी की लहर है उसके बीच उन्होंने एक नया मुकाम जो है हासिल कर लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो, जैसे मैं बात कर रहा था, रौनक खत्री का जो एक मुद्दा था कि पानी की समस्या को लेकर उन्होंने, वो मटका मैन कहे जाते थे रौनक खत्री, तो उस आंदोलन में भी जो है वो लगातार सक्रिय थे राहुल झांसला। और मुझे लगता है उसी का नतीजा है कि वो नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं डूसू के। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली का चुनाव जो है, आज जैसे ही सुबह से वोटिंग काउंटिंग जब शुरू हुई, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि एक तरफा, क्योंकि 2 सीटों पर एक तरफा नजर आ रहा था। तीसरी सीट जो थी, जो जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जो थी, उपाध्यक्ष की सीट थी, यहाँ पर ऐसा लगा कि एनएसयूआई ने कुछ किया है ग्राउंड में। लेकिन ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगा कि ये जो जीत है वो राहुल की अपनी जो उनकी छवि थी उसकी वजह से ज़्यादा जीत है। देखिए, ये उनको फ़ायदा मिला है पार्टी का भी और उनकी अपनी छवि का भी। जैसे मैं बता रहा था कि उनकी अपनी छवि की बात करें तो एक फियरलेस लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और कल जो झड़प हुई थी, जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ कि कल जो झड़प हुई थी उसमें भी उन्होंने जो एक उसकी जो छवि निकली, एक हीरो की छवि निकली। हाँ, तो ये उनको व्यक्तिगत फ़ायदा तो मिला ही मिला है, लेकिन पार्टी संगठन का भी बिल्कुल उन्हें फ़ायदा मिला है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और राहुल झांसला जो है वो काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है, जो छात्र हैं देखते हैं, जानते हैं उन्हें। यदि इस चुनाव में जो पिछले एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे, तो उनका क्या रोल आपको नज़र आया कि खत्री किस तरीके से एक्टिव थे, उन्होंने किस तरीके से कैंपेनिंग को संभाला या प्रचार प्रसार में किस तरीके से आगे आए, क्या लगा आपको? देखिए, इस पूरे प्रचार के दौरान, पूरे कैंपेन के दौरान, जहां एबीवीपी जो है, जो स्टार्स को बुला के वो प्रचार कर रहे थे, उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। लेकिन जो एनएसयूआई की रणनीति थी वो बिल्कुल अलग थी। और जो रौनक खत्री की बात करें हम, तो रौनक खत्री लगातार इस पूरे प्रचार में फुल एक्टिव थे। हाँ, वो लगातार वीडियोस के जरिए हो, चाहे भाषण के जरिए हो, वो हर कॉलेज जा रहे थे, हर बच्चों से मिल रहे थे और उनसे अपील कर रहे थे कि हमें वोट दीजिए, आप हमें जिताइए। तो रौनक खत्री का बहुत बड़ा रोल है। और राहुल झांसला के पीछे भी कहा जाता है कि रौनक खत्री का एक हाथ जो था राहुल झांसला पर, तो वो उनको फ़ायदा मिला है और जो संगठन का फ़ायदा जो था ही। तो राहुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के वो छात्र हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर से 2 साल लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद वर्तमान में वो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में वो एमए कर रहे थे। एमए कर रहे हैं। तो देखिए, ये उनका इतिहास है। अलवर के रहने वाले हैं, राजस्थान के अलवर के, और उनका जो दबदबा है वो लगातार नज़र आ रहा था। वो बहुत सारे काम की, रौनक खत्री के साथ भी बहुत बार उनको हम लोग देखते थे कि रौनक खत्री, जब पिछला चुनाव था तब भी रौनक खत्री के साथ वो नजर आए थे। शायद हो सकता है कि उसका भी उनको फ़ायदा मिला हो। जी, बिल्कुल फ़ायदा मिला। वो, जैसे मैं बताया कि वो पूरी जो मटका मैन कैंपेन थी उसमें फुल एक्टिव थे, राहुल झांसला फुल एक्टिव थे। और उसके बाद अभी भी जो रौनक खत्री प्रचार कर रहे थे एनएसयूआई के लिए इस चुनाव में, तो उसमें राहुल झांसला जो है, जोसलिन का जो कद है वो तो है ही, जोसलिन आगे थी, चेहरा बनी हुई थी, लेकिन साथ ही राहुल झांसला का भी जो उसका नाम था उसको पूरा भरपूर इस्तेमाल किया गया इस पूरे कैंपेन के दौरान। तो देखिए, तो यही वजह थी क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन और इस बार उनकी जो हवा थी, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने बड़े बड़े स्टार उतारे, बड़े बड़े नेता उतारे, पावर पॉलिटिक्स भी इस बार खूब नज़र आई देखने को, पिछली बार से ज़्यादा ही नज़र आई थी एक तरीके से। तो उसके बीच में एनएसयूआई ने जो सीट निकाली है उसके पीछे के कारण जो थे वो हमने आपको बताए। अब आपकी इस पर क्या राय है, कॉमेंट का ज़रूर बताएं और देखते रहें इंडिया।